हरि भगवान राघवेंद्र सरकार की अनुकंपा हम सब पर ऐसी ही बरसती रहे। इसी मनोधारणा के साथ ये दास आप सभी जन के बीच में भगवान नाम का संकीर्तन गायन, भगवान राघवेंद्र का चरित्र जो पूज्यपाद गोस्वामी जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जो हम सबके जीवन में एक नौका के समान है, भव सागर को पार करने वाली है। हम उसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के आप सभी जन के बीच में बैठ करके भगवान के उत्तम चरित्र का गायन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा कष्ट यही भाव है, भगवान का नाम गाए जाए, गाए जाए, जिसको लेना हो ले लो और जिसको ना लेना है छोड़ दो। जो पा जाए उसका भी भला है और जो ना पाए उसका भी भला है। तो कहते हैं राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। फिर क्या होगा? अरे सुंदर काया माटी होगी, जिसमें हम परफ्यूम लगाते हैं, सेंट नाना प्रकार के, दिव्य दिव्य वस्त्र धारण करते हैं और अपने रंग रूप स्वरूप में उतारते हैं। वही एक दिन ऐसा होता है देव सिंह तो अस्तामी राजा के साथ, और उसके बाद अरे सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी बाकी सब कंगाल हुए, धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो, हीरे मोती वाले सुन लो, बात सुनाऊं मैं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, क्यों करता है तेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं, झूठे जग में फंसा
आखिर होगा चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तुम कब तक पगले अपना कहता जाएगा, दुनिया को तुम कब तक पगले अपना कहता जाएगा, ईश्वर को तुम भूल गया है फिर पाछे पछताएगा, प्रभु को तुम तो भूल गया है फिर पाछे पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, मुरझाएगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं मैं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोले रामेश्वर सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा भगवान राघवेंद्र की मानस प्रसंग, भगवान राघवेंद्र सरकार का बंधन होना सुनिश्चित हुआ है और वही समाचार राघवेंद्र सरकार कौशल्या को बताने के लिए जाते हैं। मैया नाना प्रकार से समझाती है और वो भी समाचार फिर सिया जी वैदेही जी को पता चलता है, वो भी आती है और बहुत प्रकार से बात विमर्श सब होता है और अंतिम समय पे ये सिद्ध होता है कि सिया जी भी साथ में चले। जब समाचार लक्ष्मण भैया सुनते हैं और दौड़े दौड़े भयभीत भाव से आते हैं और राम जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भैया आप हमें छोड़ करके क्यों जाते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। भगवान राघवेंद्र सर जाते हैं, पिताजी बुजुर्ग हैं, भरत शत्रुघ्न अवध में नहीं है, इसलिए भैया तुम अवध में रहो और प्रजा का पालन करो, माँ को सांत्वना दो, मैं बस थोड़े दिन में लौट आऊंगा। लेकिन कहते हैं प्रभु आप तो गोसाई है, मालिक है, मैं दास हूँ, आप जो भी करें वही अच्छा है, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन नाथ मुझे अवध अच्छा नहीं लगता, राजसत्ता अच्छी नहीं लगती, मुझे तो आपके चरणों की सेवा करना अच्छा लगता है, इसलिए नाथ हमें विश्वास नहीं, मैं आपके साथ चलूँ। और ऐसा अधीन भाव से कहते हुए लक्ष्मण भैया राघवेंद्र सरकार के शिक्षण पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं। राघवेंद्र सरकार दोनों हाथ से लक्ष्मण भैया को उठाते हैं, उनके हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं अब जाइए माँ से आशीर्वाद लेकर के आइए, अनुमति लेकर के आइए। और तुरंत लक्ष्मण भैया सुमित्रा माँ के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं और फिर सुमित्रा उन्हें सहर्ष अनुमति दे देती है, कहती है तुम्हारा यहाँ अवध में कोई काम नहीं है लक्ष्मण, जहाँ सीता राम है वही तुम्हारे लिए अवध है, पहुँचाइए। आज से राम और सिया आपके माता पिता है। अब ऐसा आशीर्वाद पाकर के लक्ष्मण भैया
राम जी के समक्ष आते हैं और दोनों भाई और सिया जी के साथ महाराज दशरथ जी के समक्ष खड़े होते हैं। और इधर सारी बुजुर्ग महिलाएं कई अम्बा को समझाती हैं कि ऐसा अन्याय कौन के साथ मत करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो जिससे राम जी बन को रहे। लेकिन किसी को अच्छी बात नहीं लगी, कई अम्बा को अच्छी बात को किसी की समझाई अच्छी नहीं लगती। बाबा आगे लिखते हैं, सिख शीतल हित मधुर मृदु सुन शीतल न सुहान, शरद चंद चंदनी लगती जनु चकुई अकुलान। लक्ष्मण भैया राम जी और सिया जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के समक्ष जाते हैं तो कहते हैं कि हम तीनों मन हो जाएंगे। दशरथ जी महाराज अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और सारी जो कुलवृद्ध महिलाएं हैं वो सब सिया जी को समझाती हैं, दुख के जो वन में दुख है, दोष है, वो सब समझाती है। सिया जी के हित के लिए सारी बात करती, लेकिन सिया जी को कोई वाणी अच्छी किसी की नहीं करती। और सिया जी सोचा करके किसी की बात की उत्तर नहीं देती है और कहती है, सिए से कुछ बस उतर न देई, सो सुनी तम की कुटी कहेगे, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवाणी। सिया जी संकोच के बस होकर के कुछ उत्तर नहीं दे पाती है। इन बातों को सुनकर के मूढ़ बुद्धि वाली जो कई है वो तमक करके रुकती है और मुनियों के वस्त्र आभूषण माला टिकला आदि इन और बर्तन कमंडल आदि ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रख देती है और कोमल वाणी में कहती है, क्या अरे निपनी प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सनेह छानिए बेरा, सुकृति सुजस पर लोक न साहू, तुम ही जान बन काहि न गाहू, तुम ही जानी बन काहि न गाहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीर प्रेम व संदर्भ हृदय के राजा जी और स्नेह के कारण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरी सुंदर जस और कपड़ों की चाहे नष्ट ही हो जाए पर तुम्हें मर जाने से वो कभी नहीं कहेंगे। इसलिए ऐसा विचार करके अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। हस विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिखी सुनी सुख पावा, भूप ही बचन बान सम लागे, करई न प्राण बयान अभागे, लोग विकल मूर्छित नर नाऊ, काल करई कछु सूझ न गाऊ, राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी से रुनाई। और ऐसा विचार करके राघवेंद्र जो आपको अच्छा लगे वही करो। माता की सुख सुन करके, माता की वाणी को सुन करके राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत सुख पाया है, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे साहब। और फिर वे सोचने लगे, अब आगे मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं, मेरा प्राण अभी तक क्यों रुका हुआ है। और राजा मूर्छित हो जाते हैं, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा साहब। और क्या करें, भगवान राघवेंद्र तुरंत मुनि का वेश धारण करते हैं और माता पिता को सिर नवा करके चल देते। सजीवन साज समाज
सज सबन साजु समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे प्रभुर चरण प्रभु चले कर सबैय चेत। वन का सब साज सामान सजा करके वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ में लेकर के राघवेंद्र सरकार और उनकी स्त्री जो श्री सीता जी हैं और भैया लक्ष्मण जी के साथ ब्राह्मण और गुरु जी के चरण कमल की वंदना करके सबको अचेत करके वे राघव अब अवध से चले। और जब अवध के मुख्य द्वार पर आते हरिक श्री वशिष्ठ द्वार बैठारे देखे लोग बिरह तब तारे कहे प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र रघुबीर बुलाए उरसन कही पर शासन दीने आदर दान विनय बस गेने जाचक दान मन संतोष मीत पुनीत प्रेम परितोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकल करके मेरे राघव सरकार रामचंद्र जी महाराज वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं गुरुदेव भगवान और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया है बुझाया है। फिर राघवेंद्र सरकार ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया है और गुरु जी से कह करके उनको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया है साहब। फिर याचकों को दान मान और संतुष्ट करके मित्रों को पवित्र प्रेम से पसंद किया है सरकार ने। और फिर दास दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं गोसाई क्या कहते हैं अरे दासी दास बुलाई बोले गुरही सौंपी लेकर जोरी सब के सार संभार गोसाई कर जनक जननी की नाई बार ही बार जोरी जुग पानी कहत राम सब सन दुबानी सोई सब भांति मोर हितकारी जही ते रहे भुआल सुखारी जही ते रहे भुआल सुखारी। दास दासियों को बुला करके राघवेंद्र सरकार गुरु वशिष्ठ जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके विनीत वाणी बोलते हैं और कहते हैं हे गोसाई इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा ना। राघवेंद्र सरकार बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबको कोमल वाणी में कहते हैं मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से मेरे पिताश्री महाराज सुखी रहे। यही भाव राघवेंद्र सरकार के हृदय में है और यही बात सबको समझाते हैं। माधु सकल मोरे विरह जय न होई दुख दी सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। राघवेंद्र सरकार कहते हैं आप सब तो परम सुजान हैं प्रवीण हैं और सभी पुरनारी सुभग सुचिता
अच्छे विचार वाले हैं, आप सब वही करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल बना के रखिए। और इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार सबको समझाते हैं। फिर गुरुदेव भगवान के श्री चरण में हर्षित भाव से दोनों हाथ जोड़ करके राम बोलकर फिर गणपति और गिरीश को मनाते हैं और भगवान सबका आशीर्वाद लेकर के आगे चलते। बाबा उसी भाव में लिखते हैं, कहते हैं यही विधि राम सब समझावा, गुरुपद पदम हर्षि सिर नावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई, राम चलत यति भयउ विषादु, सुन न जाई आरत नादु, कुछ गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया नगर में। नगर का आर्तनाद जो है, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में पूरे शकुन होने लगे साहब। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब लोग हर्ष और विषाद दोनों के वशीभूत हो गए। हर्ष इसलिए देव कार्य के लिए राघवेंद्र सरकार अब आगे बढ़ रहे हैं, और विषाद इसलिए कि अवधपुर के नर नारी को देखते हुए, शोकाकुल परिवार को देखते हुए सब विषाद में। इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी का कुछ मूर्छा दूर होती है और भूपति थोड़ा जाग जाते हैं और फिर सुमंत जी महाराज को बुलाते हैं और ऐसा कहते हैं, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत कमल कस लागे, राम चले मन प्राण न जाही, कई सुख लागी रहत तन माही, कई सुख लागी रहत तन माही। सुमंत जी को बुलाते हुए कहते, मेरा राम मन को जा रहा है और मेरे शरीर में कहीं प्राण बचे। सुमंत महाराज जी से कहते हैं और फिर कहते हैं, यही ले कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, और धर वीर काई नर नाहु, लहरत संग सखा तुम जाओ। चक्रवर्ती सम्राट विशाल भाव में बहुत विकल हो जाते हैं और कहते हैं, सखा इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर के शरीर प्राण को न छोड़े। फिर धर करके राघवेंद्र सरकार के विकासनी महाराज दशरथ जी सुमंत महाराज जी से कहते हैं, हे सखा जल्दी से रथ को सजाइए और ले जाइए रघुनाथ के साथ। अब कहते हैं, मेरे दो राजकुमार है ना, बहुत ही सुकुमार है और उससे भी ज्यादा कोमल चरणों वाली पहले ही मेरी पुत्र वधू, और उनको एक काम करना है, आप रथ में बिठा दीजिए और 2-4 दिन इधर उधर घुमाइए, फिर लेके चले जाए। सठ सुकुमार कुमार गो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई कराई मनु, फिर गए दिन चार। और फिर 2-4 दिन के बाद सब वन को दिखा देना, वन भ्रमण करा के वापस ले आना। और फिर कहते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कहते हैं, अरे यदि जो नहीं पी रही धीरे तो भाई, सत्य संग व्रत रघुराई, और फिर तो तुम विनय करहु कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी,
प्रभु मिथिलेश किशोरी। और यदि सत्य संग दृढ़ व्रत वाले दोनों भैया मेरे लाल यदि नहीं वापस आते तो आपसे हाथ जोड़ करके विनय करता हूँ कि मिथिलेश कुमारी को जरूर लेके आना, वैदेही को जरूर लेके आना। और कहते हैं जब सिए कानन दिए की डराई, कहूँ मोर सिख अवसर पाई, सास ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्र विरही बन दुसह कलेशु, पुत्र विरही बन बहुत कलेशु। और जब सिया जी वन को देख करके, वन के हिंसक पशुओं को देख करके डर जाएंगे ना, तब मेरी सीख कहना, तब मेरा संदेश सुनाना। और तुम्हारे और कहना तुम्हारे ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री अब तुम लौट चलो, वन में बहुत बड़ा क्लेश है। और फिर महाराज दशरथ बार बार कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, अरे पितृ गृह कबहु ससुराली, रही हो जहाँ रुचि हो तुम्हारी, यही विधि कर उपाय कदम्बा, फिरते हो प्राण अवलंबा। मिथिलेश कुमारी से यही बात कहना, तुम कभी जब तुम्हारा मन लगे अवध में रहना, जब मन लगे तब मिथिला में रह लेना। और इतना ही नहीं, जब तुम लौट के आओगी ना तो तुम्हारे ससुर जी जो है चक्रवर्ती सम्राट, उनका भी जीने का सहारा बन जाओगी। इसलिए हे पुत्री तुम जरूर लौट चलो। अरे नहीं मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, परम ही राव, राम लखन सिए आन दिखाओ, राम लखन सिए आन दिखाओ। और इतना अगर नहीं होता है काम तो मेरा मरण निश्चित ही समझो। और ऐसा कह करके चक्रवर्ती सम्राट अचेत हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। और यही कहते हैं, हे सखा जल्दी से राम लखन और सिया को मेरे नेत्रों के सामने ले आओ, मुझे दर्शन करा दो, मुझे दिखा दो। इतनी बात सुनते महाराज सुनते राजा जी की आज्ञा, तत्काल ही रथ को सजाते हैं और तुरंत बड़े वेग से वहां पहुंचते हैं नगर के बाहर, जहां राघवेंद्र सरकार, सिया जी और लक्ष्मण भैया जहाँ वहाँ पहुँच गए। और कहते हैं बाहर जाय सुनाई से रथ अति वेग बनाई, गयो जहाँ बाहर नगर सिए सहित दो भाई। सिया जी के साथ राघव सरकार लक्ष्मण भैया जहाँ थे वहीं सुमंत्री महाराज तत्काल रथ को ले जाकर के पहुँच जाते हैं। और कहते हैं राजा जी का वचन सुनाते हैं हाथ जोड़ के, तब वचन सुनाए करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाए, चले हृदय अवधि सिरनाए। अपनी जन्मभूमि को, अपनी अवध नगरी को प्रणाम करते हुए दोनों भैया सिया जी के साथ रथ पर आरूढ़ होते हैं और फिर आगे चल देते हैं। और कहते हैं अरे चलते राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समझावई, फिर प्रेम बस मुनि राघवेंद्र सरकार के जाते हुए सारी अवध जो है अनाथ हो गई साहब। और अनाथ होते हुए अवध को देख करके सब लोग व्याकुल हो जाते हैं और राघवेंद्र सरकार के साथ सब लोग हो जाते हैं। कृपा के सागर
श्री राघवेंद्र सरकार राम जी जो है बहुत प्रकार से समझाते बुझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु फिर प्रेम के वशीभूत होकर के वापस जिधर राम जी जाते हैं उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। अब बाबा अवध की दशा को बखानते हैं, अवध लगता कैसे है बिना राम के। अरे लागत अवध भयावनी भारी, मानव काल राति अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिले कहीं एक निहारी, हर घर मसान परि जन जन भूता, सुतहित नीत मनहु यम दूता, बागन बिटप बेल को मिलाई, सरित सरोवर देखी न जाई, सरित सरोवर देखी न जाई। अयोध्यापुरी इस समय बड़ी ही डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि साक्षात हो गई है। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख करके भयभीत हो रहे हैं। घर जो है शमशान की बात लग रहा है। कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानव यमराज के साक्षात भूत हो। बगीचों में वृक्ष और बेलें उमला रही है साहब। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा ही नहीं जाता। कोटिन के निमृग पुर पशु चातक मोर, विक्रतांक सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पक्षी, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर साहब सभी राम जी के विरोध में व्याकुल है। जहाँ राम ऐसे चुपचाप होकर खड़े मानो तस्वीरों में लिख करके बनाए गए हो। नगर मानो फलों से भरपूर बड़ा भारी सघन वन था। नगर वासी सभी स्त्री पुरुष और पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सभी स्त्री पुरुष उस सुख से उन फलों को प्राप्त करने वाले। लेकिन विधाता ने कुछ और ही रच दिया साहब। यदि कहे गई कि रातन की जही तब दुसरत समुद्र से देनी, सही न सके रघुबर गिरवागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को हिरनी बना दिया, जिसने दशों दिशाओं में दुसहताग्नि भयानक आग लगा दी हो साहब। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके और सब अधीर व्याकुल होकर के भाग चलते हैं। अरे सब ही विचार के न मन माही, राम लखन सिय बन सुख नाई। जा राम ता सब ये समालू, बिन रघुबीर अवध का कालू, बिन रघुबीर अवध में कालू। सभी नगर के नारी अपने मन में विचार कर लेते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी और सिया जी के बिना यहाँ सुख नहीं। श्री राम जी जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ रहेंगे, वही सारा समाज रहेगा। रामचंद्र जी के बिना अवध में हम लोग का क्या काम है। और इस प्रकार से चले साथ ऐसे मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। ऐसा
विचार करके सारे नगर के पुर नारी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके राम जी सरकार के पीछे पीछे साथ साथ चल पड़े। जिनको राम जी के चरण कमल प्यारे लगते हैं, जिनको राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनुराग है, उन्हें क्या कभी विषय भोग के बस में वो कभी रह सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता साहब। मेरा तेरे बिन मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, रघुवीर समरिया मोरे। रघु सरकार के चरणों में अनुराग अगर प्रीत की लो लगा बैठी तो फिर कोई कुछ भी दे, सब फीका पड़ा। बालक विद्य बिहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तेरे निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़ करके सब लोग साथ हो गए राम जी के, और प्रथम दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया है। रघुपति प्रजाति में बस देखी, सदै हृदय दुख भयं बिसेकी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई कहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देख करके श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में, उनके हृदय में बड़ा दुख होता है। प्रभु रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं और बड़ाई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देख करके स्वयं दुखित हो जाते हैं रघुनाथ। और इस प्रकार से कहीं सदैव मृदु कहीं सदैव मृदु बचन सुहाए, कहीं सदैव मृदु बचन सुहाए। बहुविध राम लोग समुझाए, ये धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम डूबते कोमल और सुंदर वचन कह करके श्री राम जी बहुत प्रकार से सबको समझाया है। अब आप सब लौट जाइए और धर्म संबंधी उपदेश दिया है, परंतु प्रेम बस कोई लोग लौटाए से भी नहीं लौटते हैं साहब। रसील से छाड़ी नहीं जाई, असमंजस वह बेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति कोई। हुआ ऐसा, राघव सरकार सबको समझाते बुझाते हैं, आप सब अब अवध को लौट जाइए और हमको वन समझ के यात्रा पूरी कर दे दीजिए। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के सारे सभी पूर्ववासी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होते, बार बार राघव सरकार लौटाते हैं। इस प्रकार से शील और स्नेह को छोड़ा नहीं जाता साहब। रघुनाथ जी के मन में असमंजस है और वे दुविधा में पड़ गए। शोक और प्रश्न और थकावट के कारण से सारे लोग वहाँ सो जाते हैं और कुछ भगवान की इच्छा होती है, भगवान की प्रेरणा से जो माया होती है, सभी लोग निद्रा के अधीन हो जाते हैं और मेरे नाम समझ जाते हैं। कोई रात्रि मिलती है तब सचिव सुभद्र जी को बुलाते हैं, चाचा अब जाओ। बोले क्या बात है? अरे कुछ मारे कहूँ ताता, आन उपाय नहीं बाता, आन उपाय नहीं बाता। कहते तात अब जल्दी से रथ के पहियों का जो चिन्ह है उसको मिटाते हुए रथ को आगे बढ़ाइए
और कोई उपाय नहीं है, लेकिन नगर के जो कुल नर नारी है ना, ये सारे साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर भगवान की आज्ञा अनुसार राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय, सचिव चलाई तुरत रथ, इत पुत खोज दुराय। भगवान महादेव के श्री चरण में राघव सरकार ने शरणमाया है और भैया लक्ष्मण जी सहित सिया जी को रथ पर सवार किया है और फिर मंत्री सुमंत जी महाराज तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके रथ को आगे बढ़ा दिया है। और जब सारे नर सवेरा होता है, भोर होता है, चलते आ रघुनाथ आ रघुनाथ आ रघुनाथ, रघुनाथ मेरे कहाँ गए, सब आर्तनाद करते हैं और कहते हैं जाके सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयउवत सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहीं चौदिस धावई, राम राम कहीं चौदिस धाम। सारे लोग रथ का खोजते हैं लेकिन रथ कहीं मिलता नहीं, राम राम कहते हैं और चारों ओर दौड़ दौड़ के खोजते हैं लेकिन राम जी का कहीं पता नहीं पाते। अरे मनहु मारी निधि पूर्ण जाजू, भयो विकल बड़ बनी के समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जान कलेशु, तजे राम हम जान कलेशु। एक सुजाम नगरवासी कहता है राम जी हमको जान बूझ करके छोड़ दिए, क्योंकि हम उनके तीर्थ यात्रा के लिए कलेश ही तो थे, अवरोध उत्पन्न करते थे, इसीलिए हम सबको छोड़ करके वो चले गए। नहीं आप सराहनी मीना, दिख जीवन रघुवीर दीना। जो लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है साहब, और विधाता यदि प्यारे का वियोग ही रचा है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए मरते हैं, अगर उसी का वियोग विधाता ब्रह्मा जी ने लिखा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी हमको। यही नगर के पुरवासी यही कहते हैं, यही विधि करते प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवध आस सब राखहि प्राण। ऐसा विलाप दुर्गत करके सारे नगर के नर नारी के सब वापस अवध में आते हैं और भगवान के वियोग में भगवान के आने की अवधि को याद कर करके सब अपने प्राणों को रखते हैं और उस घड़ी का इंतजार करते हैं, मेरे राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे। इधर नाना प्रकार के व्रत नियम उपवास करते हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमाम, मनहु को कमल दीन विहीन तमाम। सभी स्त्री पुरुष राघव सरकार के दर्शन के नियम व्रत संयम सब करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब क्या होता है, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे उजाई, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरष बिसेके, लखन
करनी हरनी सब शूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई सिंहवेरपुर अब जाके पहुंचे। वहां गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े हैं और बड़े हर्ष के साथ आदर के साथ गंगा मैया को दंडवत प्रणाम किया है। एक बार प्रेम भाव से बोलिए गंगा मैया की जय। लक्ष्मण जी सुमंत्र भैया सुमंत्र जी से सीता जी ने भी आकर पूर्वक गंगा जी को प्रणाम किया है और सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी की निर्मल धारा को देख करके अत्यंत सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूलभूत है, वे सब सुखों को देने वाली है और समस्त पीड़ाओं का हल करने वाली है। राघवेंद्र सरकार अपने कुल की प्रशंसा करते हैं, गंगा जी की बड़ाई करते हैं, नाना प्रकार की कथाएं कहते हैं। गंगा जी कैसे, गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ, भूधरा के सारी कथा लक्ष्मण जी, सिया जी और सुमंत्र चाचा से कहते हैं, बताते हैं, कहते हैं कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सत्य वही अनुजई प्रिय ही सुनाए, विबुध नदी महिमाय दिखाए, मज्जन पीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जन प्रियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि तई श्रम भारू, तई श्रम यह लौकिक व्यवहारू, तई श्रम यह लौकिक व्यवहारू। राघवेंद्र सरकार और सिया जो लक्ष्मण जी महाराज और सुमंत जी महाराज चारों पवित्र गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने से उनका श्रम, उनकी थकावट दूर हो जाती है। कुछ बात गोस्वामी जी महाराज विनीत भाव में कहते हैं, जिनका नाम लेने से ही सकल जगत के सकल दुख, ताप संताप और पीड़ा सब दूर हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, वही रघुनाथ जगत के लौकिक व्यवहार के लिए ऐसी लीला करते हैं। बाबा फिर आगे लिखते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद कमय कंद भानु पुलकेत, चरित करत नर अनुहरत संसित सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणातीत से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान, सेतु के समान है। और इस प्रकार से राघवेंद्र सरकार गंगा जी के पास आए हैं, गंगा जी का स्नान ध्यान किया है और ये समाचार विशाल राज गुरु कर पाते हैं। प्रेम भाव से दौड़े कूदे लिए चले आते हैं। ये देखो निषाद जब पाए, बोले दिल्ली प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल मूल भेंट भरी बारा, मिलन चले वही हर सुख पारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु जी विलोकत अति अनुरागे, प्रभु जी विलोकत अति अनुरागे। ने जब ऐसा सुसमाचार पाया है, आनंद विभोर होकर के उन्होंने अपने प्रिय और भाई बंधुओं को बुला है और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर के बड़े प्रेम से बड़े बड़े भार कामर में भर करके और भगवान राघव से मिलने के लिए चले। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं साहब, इतना प्रेम इतना आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। और भगवान के आगे आते ही करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही
ये सामग्री लाए थे भगवान के शीचरण में रख देते हैं और दंड की भांति दौड़े जाते हैं और अत्यंत प्रेम से अपने प्रभु को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को निहारने लगते हैं केवलजी महाराज निषाद राज को। और स्वाभाविक स्नेह को देख करके मेरे राघवेंद्र सरकार हाथ पांव फैला करके और अपने पास बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं और कहते हैं नाथ कुशल पद पंकज देखे भयं भाग्यवान जन जन लेके देव धरणी धनु धाम तुम्हारा मैं जननी च सहित परिवारा मैं जननी च सहित परिवारा। निषाद राज जो है भगवान के पूछने पर भगवान कुशल क्षेम पूछते हैं, अच्छे तो हैं, सकुशल तो है घर परिवार, सखा आप कैसे? निषाद राज जी ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, हे नाथ आपका चरण कमल पढ़ते ही, आपका दर्शन करते ही सब कुछ कुशल हो गया, किसी चीज की कमी नहीं है नाथ। आपके चरणारविंद के दर्शन करके आज मैं धन्य धन्य हो गया रघुनाथ। आज मैं इतना भाग्यवान हूं, ऐसा भाग्यवान हूं कि मेरी गिनती अपार हो गई। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, आप स्वीकार करो और मैं परिवार सहित आपका सेवक पूरा कृपा करके सिंहवेरपुर में पधारिए नाथ और इस दास की प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ावें, जिससे सब लोग भाग्य की बड़ाई पावेंगे। आपके पधारने का जो बड़प्पन होगा, आपकी मेरा उदय हो जाएगा नाथ। मेरी सरकार कहते हैं श्री राम, हे सखे, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य सत्य है, परंतु मेरे पिताश्री मुझको और ही आज्ञा दी है। साथ राजगुरु अपने मित्र सखा से मिलते हैं और जब अपनी बात राघवेंद्र सरकार के समक्ष रखते हैं, राघवेंद्र सरकार उनकी बात को स्वीकार भी करते हैं, परंतु कहते हैं सखे, मेरे पिताश्री तो मुझे और भी आज्ञा दी। तो कारनाथ जी क्या बोले? राम जी मेरे कहते हैं मृत भाव में, बरस 4 बासुबन मुनि व्रत बेसु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुयहु भयहु दुख भार। जैसे राम जी के मुखारबिंद से बरस 4 बासुबन, ये 4 शब्द जैसे निषाद राज को सुनते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर 4 शब्द जो और सुनते हैं नैनों से नीर भी छलकने लगता है। कहते मुनि व्रत बेसु आहार, राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहनि भयउ दुख भार। राघवेंद्र सरकार कहते हैं सखे, हमारे पिताश्री ने मुझे आदेशित किया है, आज्ञा दिया है, मुझे 14 वर्ष मुनियों की भांति वन में निवास करना होगा और मुनियों के योग्य आहार लेने होंगे। जो वन में ही बसना है, गांव के भीतर कभी जाना उचित नहीं होगा। ये सुन के गुरु को बड़ा ही दुख होता है और निषाद राज गुरु के नेत्र से प्रेमाश्रु उमड़ पड़ते हैं और
सुकुमारी सिया जी को निहारते हैं, भैया लक्ष्मण को निहारते हैं, राम जी के कोमल कोमल अंगों को निहारते हैं और मिले राम जी की जो सखा है बिल्कुल रो पड़ते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ ही सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जे पठले बन बालक ऐसे, जे पठले बन बालक ऐसे। सारी नगर की बधूरियाँ, स्त्रियाँ, पुरुष, नर नारी राम जी को, लक्ष्मण जी को, रूपवती सिया जी को देखते हैं और सभी के मन में अपार दुख होता है। सब प्रेम के भाव के वशीभूत हो जाते हैं और कहते हैं सखी इनके माता पिता कैसे हैं, ऐसे बालक को बन नहीं किया, ऐसे सुकुमार बालक को बन नहीं, सुंदर है, सुकुमार है, बन के योग्य नहीं है, इन्हें तो अपने मन मंदिर में बसाने के योग्य है ये लोग। और एक सखी फिर कहती है, बगल में बैठी बूढ़ी अम्मा कहती है, एक कहानी भल भूपति की ना, लोयन लाहु हम ही विधि दीना। एक मैया कहती है बगल में, विधाता ने बड़ा अच्छा किया है, राजा जी ने बड़ा अच्छा किया है, इनको वन भेज करके। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहते हो आप, हमारा तो बस नहीं चलता, राम जी का दर्शन कैसे करूं, राम जी स्वतः मेरे नैनों के सामने आ गए हैं, नेत्र भर के निहार तो लूं। बड़ा अच्छा किया राजा ने, मुझे जीने का लाभ मिल गया, इसलिए राजा जी ने तो बड़ा अच्छा किया, विधाता हम पर प्रसन्न है। और तब निषाद ने अपने अंदर अनुमान किया है, भगवान को ठहरने का व्यवस्था कहाँ किया जाए। विचार कर रहे हैं, मन में ऐसा आया भगवान के रहने योग्य रवि स्थान। तब सुषुम्पा है जो मनोहर है, रमणीय है, सुंदर है और सब प्रकार से सुसज्जित है। और निषाद राजगुरु भगवान राघवेंद्र के सामने हाथ जोड़ करके निहोरा करते हैं, कहते हैं ले रघुनाथ कावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए, रघुबर संध्या करन सिधाए। रघुनाथ जी को ले जाकर के सुषुम्पा का, सुषुम्पा तनु है, उसको दिखाते हैं को, प्रभु आपके ठहरने के लिए स्थान कैसा रहेगा। ताकि सरकार कहते हैं उत्तम, अति उत्तम, सब प्रकार से सुंदर है, सब प्रकार से सुहावना है। और जितने भी नगर नारी थे ना, सभी ने जोहार वंदना किए। राघव सरकार अपने अपने घर को गए। राघव सरकार संध्या वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए भगवान के अपनी नृत्य कर्म है उसमें लीन हो गए, संलग्न हो गए। अरे कुसुमारी सालथरी दसाई, कुस किसले में मृदुल सुहाई। सुचि फल फूल, सुचि फल फूल, मधुर मृदु जानी। दोनों भरी भरी राक्षसी पानी, दोनों भरी भरी राक्षसी पानी। और इसी मध्य में, इसी समय
कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साधनी भगवान राघवेंद्र के लिए बिछाया गया है और पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके फल को दोनों में भर भर करके और शुद्धता सुंदर पवित्र पानी रख दिया गया है। अपने हाथों से फल फूल दोनों में भर करके भगवान की सेवा में खड़े सजा मेरे राम आए तब आए पानी के साथ। और इधर शेष मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय शयन कीन रघुवंश मणि पाय बलोटत भाई। श्री सीता जी सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खा करके भगवान श्री रामचंद्र जी अब लेट रहे हैं, अब आराम करने गए, शयन कर रहे हैं और भैया लक्ष्मण भगवान नागेंद्र के चरण कमल को दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पादुका सेवा। और फिर उठे लखन प्रभु सोवत जानी कही सती वही सोवन मृदुबानी कछुक दूर सजी बाल सरासन जागन लगे बैठी वीरासन जागन लगे बैठी वीरासन। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जान करके लक्ष्मण भैया उठे और कोमल वाणी ने मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कह करके वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सज करके वीरासन में बैठ करके जागने लगे, अर्थात राम सरकार के लिए पहरा देने लगे लक्ष्मण भैया। और रघुकुलाई पाहनु प्रतीति थाम थाम राखे अति प्रीति आप लखन पही बैठ जाई कटि भाती सर चाप चढ़ाए कटि भाती सर चाप चढ़ाए। राजगुरु ने अपने विश्वास पात्र से लोगों को बुलवाया है और अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया है सब। और अपने आप कमर में सरकत बांध करके तथा धनुष बाण धारण करके लक्ष्मण भैया के पास जाकर के बैठ गए, पहरा देने लगे। अरे सोवत प्रभु ही निहार निसादो भयो प्रेम बस हृदय विसादो तनु पुलकति जल लोचन बही बचन सप्रेम लखन सन कहई बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देख करके प्रेम बस राज के हृदय में बहुत विषाद हो गया साहब, उनका शरीर पुलकावती हो गया है और नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ पड़ा है। प्रेम से लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे, क्या बोलते हैं? कहते हैं भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सननु पट तरुआवा मणिमय रचित चारु चौबारे जनुरतिपति निज हाथ समारे जनुरतिपति निज हाथ समारे। महाराज दशरथ जी का महल जो है स्वभाव से ही सुंदर है साहब। इंद्रभवन भी जिनकी शोभा को पा नहीं सकता, उनमें सुंदर सुंदर मणियों रचे चौबारे छत के ऊपर बगल सब बने हुए हैं जिन्हें मानव रथ के पति कामदेव जी ने अपने हाथों से सजा करके बनाया। सुवेद सुभोग में सुमन सुगंध सुवास मनो मंजु मन दीप जान सुच सुविचित्र सुभोग में सुमन सुगंध सुवास मंजु पल्म पलंग मंजु मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर और गोप पदार्थों से परिपूर्ण है
सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक के साथ सब प्रकार का पूरा आराम का सामान है। विविध प्रकार से ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों प्रकार के वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं और दूध के देने के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर है। उन पर उन चौबारों में से सीताराम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा में नत और कामदेव को गर्व को धारण कर रहे थे। वही श्री सीताराम जी महाराज प्रभु आज घास फूस की साथरी पर थके होकर के सोए पड़े। ऐसी दशा में वो देखे नहीं जाते, समुद्राज को न कह करके रोने लगते हैं और माता पिता कुटुंबी कुर्बासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव और उनके हजारों दास दासियां सब जिनको अपने प्राणों के समान सार संभार करते हैं, वही प्रभु राघवेंद्र सरकार आज पृथ्वी पर सो रहे, जिनके पिता चक्रवर्ती सम्राट जनक है, प्रभाव जगत में ही उनका प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ के पिताजी महाराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति शोभय देहि, शोभत मही विधि बाम केई, सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु, कर्म प्रधान सत्य कहलोगु। और जिनके पति राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। हे विधाता, विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता साहब। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म जो होता है, कर्म भाग्य ही प्रधान होता है। जो लिखा है विधाता ने वही होगा साहब, और हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अरे कर्मा की रेखा न्यारी, विधि न तारे नाई करे। कर्मा की रेखा न्यारी, विधि न तारे नाई करे। तारे नाई करे, विधि न तारे नाई करे। तारे नाई करे, विधि न तारे नाई करे। कर्मा की रेखा नारी, विधि न तारे नाई करे। गुरु वशिष्ठ पंडित समज्ञानी, लिख लिख लगन धरे। गुरु वशिष्ठ पंडित समज्ञानी, लिख लिख लगन धरे। सिया जी को हरण मरण दशरथ को, सिया जी को हरण मरण दशरथ को, बन बन राम फिरे। ओ बन बन राम फिरे, कर्म तारे नाई करे। कर्म गति तारे नाई करे। ऐसी बात कह करके निषाद को विकल हो जाते हैं और फिर कैकेयी अम्मा को कहते हैं, अरे कैकेयी नंदन मंदिमती, कठिन कुटिल बल की। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। कैकेयी राज की जो लड़की नीच बुद्धि वाली कैकेयी है, गुरु ने बड़ी ही कुटिलता की है साहब, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय बहुत अपार दुख ले दिया। इसी प्रकार से, इसी भाव से चलते चलाते आज की माउंट मेला अब यहीं पर विश्राम लेती है। भगवान राघव की इच्छा रही, कृपा रही, कल हम फिर कथा गाएंगे आपके बीच में।
और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम। हार गया राघव अक्कल लगा कर, हार गया राघव अक्कल लगा कर। चाहे अरे ले लो, अरे अपना, अरे अपना संभालो इंतजार। ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम। कथा विसर्जन होत है राम लखन सिय जानकी करम सदा कल्याण। श्यामल राम जय जय राम, बोले राम सरकार की जय। और सुधा हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जानकी वल्लभ